पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा सुदर्शन राजा के मूर्ख पुत्रों को ज्ञानवान नीति निपुण बनाने के लिए शिक्षा देते हैं और मित्रलाभ नामक परिच्छेद के अंतर्गत बूढ़े बाघ और लोभी पथिक की कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार से है। सुनिए। किसी तालाब के किनारे एक बूढ़ा बाघ स्नान कर रहा था। कुशा, जल और सोने का एक कंगन हाथ में लिए हुए जोर जोर से कह रहा था, इस सोने के कंगन को कोई दान में ले लो, मैं दान देना चाहता हूँ। और वहाँ से राहगीर गुजरते जा रहे थे, परंतु कोई भी उसके झांसे में नहीं आ रहा था। सब देखते और वहाँ से चले जाते। इतने में वहाँ एक लालची पथिक आया और उसने बाघ से कहा, तुम जो दान देना चाह रहे हो, मैं उसे लेने को तो तैयार हूँ, परंतु ये बताओ कि मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं कि तुम सचमुच में मुझे ये कंगन दान में दोगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम झांसे में देकर मुझे अपने पास बुला लो और मैं कंगन लेने के लिए जैसे ही तुम्हारे करीब आऊं और तुम मुझे मारकर खा जाओ। इस पर वो बाघ बोला, देखो सुनो, मैंने अपनी युवावस्था में बहुत से पाप किए हैं, किंतु अब मेरा ये जो शरीर है ना, वो ढीला हो गया है। मैं चलने फिरने में असमर्थ हो गया हूँ। मैं अब कुछ नहीं करना चाहता। पाप कर्म मैंने छोड़ दिया है। अब मैं अपने इस शरीर से और अधिक पाप नहीं करना चाहता। सचमुच में ही मैं दान देकर मैंने पहले जो बुरे कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, उनका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें मारकर नहीं खाऊंगा। मैं सचमुच में ये कंगन दान में देना चाहता हूँ। वैसे भी ये कंगन मेरे किस काम का है? भला ये स्वर्ण कंगन मैं इसको अपने पास रखकर क्या करूँगा? इसलिए तुम तालाब में पहले स्नान करो और फिर अपने आप को पवित्र करो और फिर मेरा दान ग्रहण करो। पथिक ने मन में विचार किया, लेकिन उसका मन नहीं माना और वो लालच में आ गया। उसने जैसे ही तालाब में प्रवेश किया, जैसे जैसे बाघ की ओर धीरे धीरे वह बढ़ने लगा और जो ही उसके करीब पहुंचा, वो कीचड़ में फंस गया। वहाँ से अब वो निकल नहीं सकता था, पीछे लौट नहीं सकता था, बाहर आ नहीं सकता था, क्योंकि वह कीचड़ में धंस चुका था। उस समय उसे बोध हुआ कि अरे, मैंने ये क्या कर डाला। मैंने इस हिंसक का भरोसा कर लिया। ये तो मैंने बहुत बड़ी भूल की। उस समय उसे भान हुआ, परंतु जब वो लालच में फंसा, तब उसे इस बात का तनिक भी एहसास न हुआ। और फिर वो जैसे ही उसके करीब पहुंचा और ये सब अपने मन में विचार ही रहा था कि तभी बाघ ने उस पर झपट्टा मारा और उसे मारकर खा लिया। तो इस प्रकार से लोभ करने के कारण उसने अपने जीवन का अंत कर दिया। इस प्रकार से इस बाघ और पथिक की कथा सुनाते हुए
पंडित विष्णु शर्मा राजपुत्रों से कहते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं कि देखो बालकों, सुनो, नदीनां शस्त्रपाणिनां नखिनां शृंगिणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। भली भांति सुन लो, विचार कर लो कि कभी भी हमें नदियों का, हथियार हाथ में लिए हुए प्राणियों का और बड़े बड़े नाखूनों वालों का, सींग वालों का, साथ ही स्त्रियों का और राज परिवार के सदस्यों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि नदी कहाँ कितनी गहरी है हमें पता नहीं। अचानक उसमें बहाव तेज हो जाए और वो हमें बहा ले जाए, इसलिए हमें नदियों का भरोसा नहीं करना चाहिए और उसमें एकदम से नहीं उतर जाना चाहिए। जिनके हाथ में हथियार होता है उनका भी भरोसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, कभी भी उनके स्वभाव में उग्रता आ सकती है और वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार से जो नाखून वाले, सींग वाले पशु होते हैं वे भी इसी कोटि में आते हैं, इसलिए इनका भी हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी हिंसक हो सकते हैं और अपने दांतों दाढ़ों से हिंसा कर सकते हैं। अतः इनसे दूरी बनाकर रखना चाहिए। ये हमारे लिए कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। साथ ही स्त्रियों का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम संसार के विभिन्न देशों का भूतकाल का इतिहास देखें तो ज्ञात होता है कि इन स्त्रियों पर विश्वास करने वालों ने अधिकतर अपने प्राण खोए हैं। इसी तरह से जो राजकुल हैं उनका भी वो भी विश्वसनीय नहीं होते हैं, क्योंकि इनकी अंतर की स्थिति एक जैसी नहीं होती। वे अपने पर विश्वास रखने वाले को कभी भी महान दुख की खाई में धकेल सकते हैं। इसलिए व्यक्ति को सदैव सजग सतर्क रहना चाहिए और इन सब से परे रहना चाहिए। दूसरा, लालच से सर्वथा दूरी बनाकर रखनी चाहिए, हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। जो लालच है, लोभ है, वो अनिष्ट की और आने कई प्रकार के खतरों को लेकर आने वाला हुआ करता है। हमें लोभ से बचना चाहिए, लोभ के विषय में हमें संयम बरतना चाहिए। अन्यथा जिस प्रकार से कि कंकण के लोभ में आकर उस पथिक ने अपनी जान गंवा दी, इसी प्रकार से हमें भी किसी भी विपत्ति को उठाना पड़ सकता है। तो विष्णु शर्मा ने राजपुत्रों को लोभ से दूरी बनाकर चलने का संदेश, उपदेश इस पशु कथा के माध्यम से दिया है, जो कि उनको नीति निपुण बनाना चाहते हैं, कुशल, चतुर और अपने जीवन पथ पर सफलतापूर्वक आगे चलकर राज परिवार को संभालने के योग्य बनाना चाहते हैं।